हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। ठीक है, ठीक है। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। ठीक है, देखो सॉलिड के अंदर इम्परफेक्शंस देखने को मिलते हैं। इन इम्परफेक्शन की दूसरी टर्म है, इनको डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स हमें सॉलिड्स के अंदर देखने को मिलेंगे। पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, इसको हम समझेंगे। बहुत हर बार क्वेश्चन कवर होता है सीबीएसई बोर्ड के अंदर, और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर। एक छोटा सा रह गया था पार्ट, एक बीसीसी बॉडी क्यूबिक सेंटर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ये चीज़ नोट कर लेना। देखो सपोज़ ये कोई हमारी यूनिट सेल है। बॉडी सेंटर्ड का मीन्स यानी एटम्स कहाँ होंगे, एक तो होंगे कॉर्नर्स के ऊपर और होंगे एक सेंटर के ऊपर। ठीक है, तो सेंटर वाले एटम को कितने एटम्स ने घेर रखा है, टोटल 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। ठीक है, अब हम आते हैं इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। ठीक है, सॉलिड के अंदर इम्परफेक्शन यानी सॉलिड के अंदर डिफेक्ट। ठीक है, देखो सॉलिड हमने कौन से सॉलिड के बारे में पढ़ा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था हमने दो टाइप के सॉलिड देखे थे, एक तो अमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और पूरा चैप्टर हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ा है। ठीक है, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलने क्या क्या पढ़े। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम्स के फॉर्म में हो सकते हैं, आयंस के फॉर्म में हो सकते हैं। आयंस को हम बोल सकते हैं कैटायन एनायंस, और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स का एक डिसिप्लिन अरेंजमेंट होता है। हमने देखा था एक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस का डिसिप्लिन अरेंजमेंट होता है एक लॉन्ग रेंज के अंदर। इसी वजह से ये क्या नाम से क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हम डिफेक्ट को कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज़ देखो डिफेक्ट होता क्या है, जैसे सपोज़ कोई एटम्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, ये एटम्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, ये एटम्स का अरेंजमेंट है। सपोज़ इस एटम में से एक एटम्स मिस हो जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, डिसिप्लिन अरेंजमेंट क्या होता है, बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो सपोज़ कोई यहाँ से मेटल निकल गया है, कोई सपोज़ नया मेटल और आ गया है। ठीक है, तो इस टाइप का सॉलिड में डिफेक्ट्स देखने को मिलता है। बहुत अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली डिफेक्ट्स को हमने 2 कैटेगरी के अंदर हमने क्लासीफाई किया है। ठीक है, 2 कैटेगरी कौन कौन सी है, एक तो पॉइंट डिफेक्ट, दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। देखो पॉइंट डिफेक्ट भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, और एक होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखो नॉन स्टाइकोमेट्रिक को हम बेसिकली 4 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। 4 टाइप्स होते हैं इसके। एक तो होता है वैकेंसी डिफेक्ट, एक होता है इंटरस्टिशियल। हम एक एक डिफेक्ट को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। देखो इसके अंदर जो शॉर्ट की और फ्रैंकल है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट से। ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो वैकेंसी इंटरस्टिशियल है, ठीक है, ये आते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, नॉन आयनिक कंपाउंड्स में हमें वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, जबकि शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, आयनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, ये तो हुआ बेसिकली हमारा स्टाइक्योमेट्रिक जिसके अंदर
नॉन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर 2 कैटेगरी, वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल, और वहीं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो हम 4 तरह के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे स्टाइकियोमेट्रिक के अंदर। और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक की बात करें, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें, ये होता है 2 तरीके से। एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। देखो नाम से अंडरस्टैंड है, सपोज किसी सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर मेटल की एक्सेस ज़्यादा हो गया, मेटल ज़्यादा हो गया तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल कम हो गया तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, फिर उधर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर वैकेंसी डिफेक्ट,